बहुत ध्यान से। और मैं चाहूंगा कि सत्र चलने दें। और नारे लगाने से कुछ नहीं होता, टिकट तो नहीं मिलता, कम से कम टिकट तो नहीं मिलता। आइडेंटिफाई हो जाओगे, तुम जाके मिल लेना बाद में, प्रीतम जी से मिल लेना। मैं कह दो प्रीतम जी बहुत अच्छा लड़का ही है, मिल लीजिएगा आपसे। और देखिएगा, कंसीडर करिएगा, अगर इस बार बन जाए तो बनाइएगा कुछ काम, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा कोई नहीं कुछ कह सकता तुम्हारे लिए, अब चुप रहना। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह की राजनीति चल रही है हरक जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपका माइक है जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपका तो नारा है 60 के पार। क्या कहा आपने? 60 के पार, तो क्या होना है आपका? क्या आपको लगता है कि 60 के पार आपका नारा जो क्यों दिया, कैसे दिया? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि चुनाव तो बड़ा नजदीकी है। देखिए, क्योंकि हमेशा लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, शिक्षक रहा हूं। जब भी गोल हो, उद्देश्य हो, तो बड़ा होना चाहिए। जब बड़ा गोल कोई बनाता है, जैसे हम सोचे कि भाई सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो पीसीएस अफसर तो हो ही जाएंगे। तो 60 के पार मैं सोचता हूं कि क्योंकि हम 56 सीटें हमारी 2017 के चुनाव में आई, तो बट नेचुरल है कि इस बार कोई भी राजनीतिक दल होता है, 36 आ जाएंगी, ये भी होते हैं। कांग्रेस आपने कहा कि बड़ा गोल बनाएंगे तो छोटा में कहीं ना कहीं सेटल मैं ये नहीं करो छोटा, हाँ, हमेशा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, गोल बड़ा होना चाहिए। और इसलिए हमने 60 के पार के हम एक लक्ष्य रखा हमने कि 56 सीटें हमारी पहली आई हैं। इस बार हमारी तैयारी, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, 56 हमारे विधायक थे, 3 और सम्मिलित हो गए, 2 कम भी प्रीतम जी हुए। ये कह रहे हैं कि इनकी बात डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा 60 पार कर जाएंगे। 56 थे, इस बार 60 पार कर जाएंगे। 2017 में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से इस राज्य की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपने का काम किया। तब यह नारा दिया था कि डबल इंजन की सरकार है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया है। और जो लक्ष्य का जिक्र आपने किया, सही का हमारे साथी सहयोगी रहे हैं हरक सिंह जी, ये लक्ष्य एक जगह नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में भी लक्ष्य रखा था, झारखंड में भी लक्ष्य रखा था, कर्नाटक में भी लक्ष्य रखा था, महाराष्ट्र में भी लक्ष्य रखा था, राजस्थान में भी लक्ष्य रखा था, मध्य प्रदेश के अंदर भी लक्ष्य रखा था, गोवा में भी लक्ष्य रखा था, लेकिन वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। और उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में भाजपा की विदाई और कांग्रेस की अगवानी करनी। देखिए, जो भी माननीय प्रीतम सिंह जी ने कहा, 2019 लोकसभा का चुनाव था। मैं अमित शाह जी से मिला था। मेरा बहुत राजनीतिक एनालिसिस, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी रहा हूं और बचपन से राजनीति कर रहा हूं, इसलिए थ्योरी भी पढ़ी है और प्रैक्टिकल भी, व्यावहारिक ज्ञान भी मुझे लगता था कि भाजपा 2019 में 100 सीट कम लाएगी। माननीय अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि हम 300 सीटें लाएंगे पार्लियामेंट में। मुझे ये लक्ष्य कुछ ज्यादा लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट खुला तो अकेले दम पे भाजपा 300 पार्लियामेंट की सीटें लाई। तो जो अभी हो सकता है कुछ राज्यों में नहीं, तो कमी रह गई। ये तो बात सीटों की है। लोग कह रहे हैं कि आदमी भी लाने का काम चल रहा है, इधर से उधर लाने का, इधर से उधर लाने का। ये सामान्य रूप से जब चुनाव होता है, हाँ, कोई सा चुनाव देख लीजिएगा, विशेष करके राज्य का जो चुनाव होता है, तो इस तरह दल बदल की व्यवस्था, दल बदल सामान्य एक प्रक्रिया सी है। व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था ढूंढ ली जाती है। नहीं, सामान्य रूप से देखिए, हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं। मतलब जैसे अभी ये तो बड़े ना बहुत अच्छा सेंटेंस आपने कहा। हम कोई साधु सन्यासी नहीं है, इसलिए हम वो सारे काम कर सकते हैं जो
देखिए करना चाहिए देखो, राजनीति मैं में। बहुत साफ कहूं आपसे हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात कही कि आपने, राजनीति राजनीति की तरह होगी। साफ गोई के साथ कहा। हाँ बहुत, देखिए हम कहने साहब, हम तो हर कोई चाहेगा कि हम सरकार में, ये चाहेंगे हम सरकार में, हम चाहेंगे हम सरकार में। अब सरकार में आने के लिए मैं ये नहीं करूं कि बहुत नीचे गिरकर बहुत निम्न तरीके हम अपनाएं, लेकिन जो एक सार्थक तरीके हो सकते हैं, जो हम अपनी सरकार को लाने के लिए। मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं। युद्ध तो आपने जीत बताया कि आपने पॉलिटिकल और थ्योरी, अब आप मुझे बताइए युद्ध जीतने के लिए आप मुझे थ्योरेटिकल चीज बताइए कि आप इनके यहां से तोड़ रहे हैं या उधर से तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं। तो ये भी उन्होंने कहा कि मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं। देखिए, हम ना इधर से तोड़ रहे हैं ना उधर से तोड़ रहे हैं। राजनीति में दरवाजे सदैव खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। देश के लोकतंत्र में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां पर लोग गए ना हो और लोग आए ना हो। अब जो आएगा उसके परिप्रेक्ष्य में उस समय निर्णय लिया जाएगा, उन परिस्थितियों में निर्णय लिया जाएगा कि माना डॉक्टर साहब ही आना चाहें, हरक सिंह जी आना चाहें, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में। हरक जी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ यूं ही पूछा था और एक सिक्का उछाला और उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने पहले ही कह दिया था कि मैं देखिए साधु संत तो हूं नहीं, और उन्होंने हाथ बढ़ा के कह दिया कि अब अगर आना चाहें, और कहते हैं कि एक मुलाकात तो आपकी हो चुकी है। मैं एक बात कह रहा हूं कि प्रीतम भाई और मेरे संबंध आपने ठीक नहीं किया वैसे तो, क्योंकि हम दोनों को बुला दिया। हम दोनों के संबंध ऐसे संबंध हैं कि हम दोनों के रिश्ते राजनीति से ऊपर के रिश्ते, मुझे मालूम है। और इनके पिताजी जब पर्वत विकास मंत्री थे, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षक नेता था, तो मैंने भव्य स्वागत इनके पिताजी का किया था। और 93 में जब ये एमएलए जीते थे पहली बार, मैं भले ही इनसे पहले एमएलए मिनिस्टर हो गया था यूपी में, तो ये कांग्रेस एमएलए थे, मैं बीजेपी से एमएलए था, लेकिन हम दोनों भाई जो है इस तरह आपस में रहते थे। और फिर तो पिछली सरकार में तो ये खाद्य में भी मंत्री था, ये भी मंत्री थे, फिर आप इधर आ गए। विभाग में चलाता था, मेरे विभाग ये चलाते थे। तो अब इसलिए ना ये कुछ कह पाएंगे, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ बता दो। मैं आपसे कह रहा हूं, अब एक दोनों फ्लैट में एक साथ गए, और अभी आपके कार्यक्रम में आने से पहले इनके क्षेत्र के कुछ काम थे, ये मुझको मिलने के लिए अभी तो आए। फिर हम लोग अभी सूप हमने साथ साथ पिया, एक ही साथ पिया। तो मैं सोचता हूं कि ये पहले बीजेपी में भी रहे। मैं सोच नहीं सकता था कि माननीय स्वर्गीय गुलाब सिंह जी का बेटा